स्त्री यूनिवर्स जिसका ऑफिशियल नाम मर्डॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स कर दिया गया है। और अब जब स्त्री 2 रिलीज होने वाली है, तुम्हें ये 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा परेशान कर रहे होंगे। पहला, इस यूनिवर्स में कितनी मूवीज है और उनको किस ऑर्डर में देखना है। दूसरा, उन फिल्मों में जो भूत वगैरह या फिर जो मॉन्स्टर्स हमें दिखाए गए हैं उनके पीछे की कहानी क्या है। तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट, ये सारी मूवीज आपस में कनेक्टेड कैसे हैं। इन तीनों का जवाब तुम्हें इस वीडियो में मिल जाएगा, ताकि जब तुम स्त्री 2 देखने जाओ तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। पहले क्वेश्चन का आंसर तुम्हें स्त्री 2 के ट्रेलर से ही मिल जाएगा, जहाँ पे मर्डॉक वाले कंफर्म कर देते हैं कि उनके यूनिवर्स में अभी तक सिर्फ 3 मूवीज रिलीज हुई है। इसकी शुरुआत हुई थी स्त्री में, फिर आई भेड़िया और अभी लेटेस्ट वाली मुंजिया। यहीं पे ऑफिशियली भी कंफर्म कर दिया कि रूही इस यूनिवर्स का पार्ट कतई नहीं है। बाकी दोनों क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए हमें इन तीनों मूवी की कहानी और इसके पोस्ट क्रेडिट दोनों को ही समझना पड़ेगा। शुरुआत करते हैं स्त्री से। इसकी कहानी टेक प्लेस करती है चंदेरी नाम के एक गाँव के, जहाँ पे मान्यता है कि महापूजा के 4 दिन जो कि साल में एक बार आता है, अगर कोई भी मर्द देर रात बाहर निकला तो उसको स्त्री पकड़ के ले जाती है। बचते हैं तो बस उसके कपड़े। स्त्री से बचने के लिए चंदेरी के लोग बहुत सारे उपाय करते हैं, जैसे अपने घरों के आगे लिखवाते हैं ओ स्त्री कल आना, जिसको पढ़ के स्त्री वहाँ से चली जाती है, उनके घर में एंटर नहीं करती। अगर किसी वजह से ये निशान मिट जाता है या बर्बाद हो जाता है तो स्त्री घर के अंदर घुसती है, वहाँ के मर्द को उठा ले जाती है। उसके मर्द पकड़ने का तरीका भी बहुत अतरंगी है। वो पहले 2 बार बहुत प्यार से आवाज लगाएगी और तीसरी बार तुम्हें दबोच के ले जाएगी। फिल्म की शुरुआत होती है विकी के कैरेक्टर से, जो कि चंदेरी का बहुत ही फेमस टेलर है। बहुत टैलेंटेड है, इतना कि वो सिर्फ आंखों से लोगों का मेजरमेंट निकाल लेता है। उसके पापा तो उसे भगवान का दर्जी रूपी अवतार भी कहते हैं। एक दिन उसे एक मिस्टीरियस लड़की अप्रोच करती है, जिसको अपना लहंगा सिलवाना होता है। पूरी मूवी में हमें उसका नाम पता नहीं चलता, तो इसको श्रद्धा कह के पुकारते हैं। वो उनको कपड़ा देती है, अपना साइज नपवाती है और शाम की आरती के बाद उसे मिलने के लिए भी बुलाती है। अब यहाँ पे विकी को हो जाता है लव एट फर्स्ट आई साइट। जब ये बात वो अपने दोस्त बिट्टू और जना को बताता है, बिट्टू को तो इस बात पे शक होता है, पर जना इस बात को पूरा मान लेता है। विकी श्रद्धा से मिलता है, थोड़ी बातचीत होती है और फिर श्रद्धा उसको एक लेटर देती है, जिसको वो कल सुबह नहा धो के खोलने को कहती है। जब विकी ऐसा करता है तो देखता है कि लव लेटर में बहुत अजीब से डिमांड लिखी हुई है, जैसे सफेद बिल्ली का बाल, मरी हुई छिपकली, मेंढक। ये सारे डिमांड्स देखकर बिट्टू का शक और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और श्रद्धा का कैरेक्टर सिवाय विकी के किसी से नहीं मिलता। जब स्त्री गना को उठा ले जाती है तब विकी को भी थोड़ा बहुत शक होने लगता है, कहीं यही तो स्त्री नहीं है। वो कुछ ही घंटों के अंदर उसका लहंगा सिल डालता है, जिसको सिलने में कई दिन लग सकते हैं। वो जाके छत पे उसी जगह उसका इंतजार करता है जहाँ पे पहली बार उनकी मुलाकात हुई थी। श्रद्धा का कैरेक्टर आता है, विकी उससे पूछता है क्या तुम ही स्त्री हो, और श्रद्धा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, कुछ बोलती भी नहीं है। जना को वापस लाने और स्त्री का समाधान करने वो जाते हैं रुद्रा भैया के पास, क्योंकि पूरे गाँव में उन्हीं के पास स्त्री के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी है। वो लोग एक पुस्तक पढ़ते हैं, चंदेरी पुराण, जहाँ पे हमें स्त्री की बैक स्टोरी सुनने को मिलती है। कई समय पहले इसी गाँव में एक बहुत सुंदर वेश्या रहती थी। वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, पूरे गाँव के जो मर्द थे उसके शरीर से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। एक दिन गाँव में एक ऐसा मर्द आता है जिसको वेश्या से सच्चा प्यार होने लगता है और वेश्या का भी धीरे धीरे उससे लगाव बढ़ता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, शादी कर लेते हैं, पर ये बात गाँव वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो इन दोनों की हत्या कर देते हैं, जिसका बदला लेने के लिए हर साल स्त्री मर्दों को उठा के ले जाती है। उसी पुराण के आगे के पन्ने फटे हुए होते हैं, जिससे स्त्री को हराना कैसा है इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। पर उसी किताब में उन्हें एक हवेली का चित्र दिखता है, जो कि चंदेरी में ही है। विक्की, रुद्रा भैया और बिट्टू तीनों चला जाते हैं उस हवेली में, क्या पता वहाँ कोई सुराग मिले। बिट्टू, विक्की और रुद्रा भैया तीनों हवेली जाते हैं, पर उन्हें वहाँ स्त्री पकड़ लेती है। उनको मारने ही वाली होती है कि श्रद्धा वहाँ आकर स्त्री पे हमला कर देती है, कोई भस्म चीज उस पे फेंकती है, जिससे स्त्री वहाँ से भाग जाती है। वो चारों उस हवेली से गाँव जा ही रहे होते कि उन्हें वहाँ जना भी दिखता है, जिसके ऊपर कोई आत्मा हावी हो चुकी है। स्त्री को हराने का उपाय जानने के लिए ये लोग जाते हैं चंदेरी पुराण के लेखक के पास, जहाँ उन्हें पता चलता है कि स्त्री अभी भी अपने सच्चे प्यार की तलाश में है, इसलिए वो हर साल मर्दों को उठा के लेके जाती है। उसको चाहिए इज्जत और स्त्री को वही हरा सकता है जिसका रंग गेरुआ हो, बरगद के पेड़ के नीचे पैदा हुआ हो और एक तवायफ ज्यादा हो। यहाँ पे हमें एक ट्विस्ट देखने को मिलता है कि विकी वो कैरेक्टर है जो कि स्त्री को हरा सकता है। उसका रंग गेरुआ है, नाक लंबी है और हमें पता चलता है कि उसकी माँ एक तवायफ थी। विकी अपने पूरे गैंग के साथ मिलकर स्त्री को कमजोर तो कर देता है, पर जैसे ही विकी उस पर हमला करने जाता है वो रुक जाता है। कहता है अगर हमने भी इसे मार दिया तो हम में और वो जो पुराने गाँव वाले थे उनमें फर्क क्या रह जाएगा, इसको तो बस इज्जत चाहिए ना। तो श्रद्धा के एडवाइस पर वो बस उसकी चोटी काटता है, जिससे स्त्री की शक्तियाँ तो चली जाती है लेकिन वो मरती नहीं है। चोटी काटते ही सारे मर्द आजाद हो जाते हैं और सबको सीख मिलती है हमें स्त्री से डरना नहीं है, उसकी इज्जत करनी है। एंडिंग में श्रद्धा का कैरेक्टर गाँव से जा रहा होता है, वो एक सीट पे बैठा होता है और हम देखते हैं क्या जो
चोटी विकी के कैरेक्टर ने काटी थी उसके पास है, वो उस चोटी को अपनी चोटी में लगाती है और उस सीट से गायब। इससे पता चलता है कि स्त्री की जितनी पावर्स थी वो अब श्रद्धा के कैरेक्टर के अंदर आ चुकी है, जो कि हमें सेकंड पार्ट में यूज करते हुए भी दिखेंगे। भेड़िया की कहानी शुरू होती है घने जंगलों में, जहाँ पे एक गुफा के अंदर शिकारी है, एक छोटी बच्ची है और एक आदिवासी आदमी है। तीनों आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे एक भेड़िया आ जाता है और शिकारी को मार डालता है। वो बच्ची के पास जा ही रहा होता है कि कट। मॉडर्न टाइम्स में कहानी की शुरुआत होती है भास्कर से, जिसको अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में से एक रोड निकलवाने का प्रोजेक्ट दिया गया है। ये प्रोजेक्ट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको पाने के लिए उसने अपना घर तक गिरवी रख दिया है। तो वो और उसका चचेरा भाई निकल जाते हैं अरुणाचल प्रदेश के लिए और ठहरते हैं भास्कर के दोस्त जू के पास। वहाँ पे रोड का काम आगे बढ़ाने के लिए उनको बुजुर्गों के साइन चाहिए, जिसके लिए वो एक मीटिंग तो बिठाते हैं, लेकिन वो मीटिंग ज्यादा सक्सेसफुल होती नहीं है क्योंकि वहाँ के लोग मानते हैं अगर ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हुआ तो पूरा का पूरा जंगल बर्बाद हो जाएगा। वापस आते समय भास्कर को भेड़िया काट लेता है। अब वो लोग इसको असली डॉक्टर के पास नहीं ले जाते क्योंकि इससे प्रोजेक्ट पे गलत प्रभाव पड़ सकता था, इसलिए वो भास्कर को डॉक्टर अनीता के पास लेके जाते हैं, जो कि एक जानवरों की डॉक्टर है। वो इसकी मरहम पट्टी तो कर देती है, पर सुबह होते होते भास्कर खुद ही ठीक हो जाता है, भाई की बॉडी भी बन जाती है। फिर से रोड का काम आगे बढ़ता है। अब वो बुजुर्गों को नहीं, नौजवानों को टारगेट करते हैं, उनको मॉल्स का, सिनेमा हॉल्स का सपना दिखाते हैं और सबके साइन ले आते हैं। ये सब करते करते भास्कर अपने अंदर एक बहुत बड़ा चेंज नोटिस करता है। उसको दूर की चीजें दिखती हैं, दूर की चीजें सुनाई देती हैं और नाक उसकी पूरी तरीके से बदल चुकी है। मरे हुए जानवरों की बदबू अब उसे खुशबू लगती है और परफ्यूम वगैरह दुर्गंध। ये सब चेंजेस उसके दोस्त नोटिस तो करते हैं पर यहाँ पे इग्नोर मार देते हैं। साइन पेपर्स एक पुलिस वाले के पास होती है, पर अगले दिन खबर आता है कि जंगलों में किसी ने उसका मर्डर कर दिया है और वो पेपर्स थे वो भी पानी में बह चुके हैं। इसी वक्त भास्कर के पेट में भी दर्द चालू हो जाता है, जिसको देख के उसके दोनों दोस्त जो और जेडी डरने लगते हैं क्योंकि उसी मर्डर सीन के पास भास्कर का जैकेट मिला था और पांडा भैया कह रहे हैं कि इसको एक इच्छाधारी भेड़िए ने मारा है। जो और जेडी भास्कर को इसके बारे में पूछते हैं पर वो बातचीत कहीं नहीं जाती। कंफर्म करने के लिए वो लोग भास्कर का स्टूल सैंपल चेक करवाते हैं और उनका शक यकीन में बदल जाता है। उसके स्टूल में इंसानी हड्डी के अवशेष मिलते हैं। यहाँ पे हम पहली बार भास्कर को पूरी तरीके से इंसान से भेड़िया बनता देखते हैं और वो सबसे पहले जाके अपने ही दोस्तों पे हमला कर देता है। वो लोग समझ जाते हैं कि यही भास्कर है क्योंकि उस भेड़िया ने एक चड्डी पहन रखी होती है, भास्कर का चड्डा। किसी तरीके से वो वहाँ से बच के निकलते हैं और सुबह होते ही जब भास्कर वापस घर के अंदर आता है वो उससे वही पूछताछ करने लग जाते हैं। उसको बताते हैं कि तू ही भेड़िया है। वहाँ पे भास्कर बताता है कि भेड़िया बनने के बाद वो क्या करता है उसे कुछ भी याद नहीं रहता। तभी एक फोन आता है और पता चलता है कि एक और ऑफिसर जो कि इस रोड कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ था उसकी भी मौत हो चुकी है। सब लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, पुलिस सीसीटीवी कैमरा चेक करती है तो उनको मिलता है वही भास्कर का चड्डा वाला भेड़िया। ये देख के भास्कर को उल्टी आ जाती है और वो भाग के बाहर चला जाता है। तीनों दोस्त मिलके प्लान बनाते हैं कि सबसे पहले उस चड्डी को ठिकाने लगाना पड़ेगा, नहीं तो भास्कर फंस जाएगा। ऐसे भेड़िया को देख के जिसने चड्डी पहन रखी है इच्छाधारी भेड़िया वाला रूमर और भी ज्यादा फैलने लगता है और लोग विषाणु विषाणु कह के वहाँ से भागने लगते हैं। तीनों दोस्त हड़बड़ी में उस क्राइम सीन से निकलते हैं। तभी एक पुलिस वाले को उन पे शक हो जाता है। भास्कर फिर से भेड़िया बन के किसी और की जान ना ले ले। भास्कर को रात में एक सुनसान गोडाउन के अंदर बंद कर देंगे ताकि अगर वो भेड़िया में कन्वर्ट भी हुआ तो किसी की जान ना ले पाए। इस प्लान को वो आगे बढ़ाते हैं, पर जैसे वो गोडाउन के अंदर जाते हैं बाहर से वो पुलिस वाला प्रकट हो जाता है और गोडाउन बाहर से बंद कर देता है। रात होती है, भास्कर धीरे धीरे भेड़िए में कन्वर्ट होने लगता है और बाकी दोनों दोस्तों की फटना चालू। अंदर ये सब कांड चल रहा है और उनको बचाने की जगह बाहर पुलिस वाला खड़े होकर वीडियो बना रहा है। भास्कर भेड़िया बन जाता है और दोनों को मारने ही वाला होता है कि बाहर से पुलिस वाले की चिल्लाने की आवाज आती है और हम क्या देखते हैं, एक दूसरा काला भेड़िया वो ताला तोड़ देती है और भास्कर उसी भेड़िया के साथ बाहर चला जाता है। दोनों दोस्त भेड़ियों के जाने के बाद बाहर निकलते हैं और पुलिस वाले का फोन लेके गायब हो जाते हैं। जब भास्कर सुबह वापस आता है तो इन सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए वो लोग ओझा से मिलते हैं, जो कि हमें पहली बार विषाणु के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है। विषाणु एक तरीके का गार्डियन स्पिरिट है जो कि इन जंगलों को बाहरी ताकतों से प्रोटेक्ट करता है। यह अगर किसी को लग गया तो वो ऑटोमेटिकली इन जंगलों का गार्डियन बन जाता है। हर एक इंसान का दिमाग जंगलों से जुड़ा हुआ ही होता है और जब ये विषाणु किसी आदमी को लगता है तो वो दिमाग के इसी हिस्से को और भी ज्यादा बड़ा कर देता है, जिसके कारण वो जंगलों को और भी ज्यादा समझने लगता है। इसी वजह से भास्कर सभी ऑफिसर्स को सुबह को सेट करता है और रात को वही भेड़िया बन के उन्हीं को मार डालता है। इस विषाणु से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, भास्कर को उसी जगह फिर से कटवाना होगा और उसी जगह कटवाना होगा जहाँ पे पहली बार भेड़िया ने उसे काटा था। वो तैयारी करते हैं, जाके पेड़ से लटक भी जाता है, वहाँ पे वो काला भेड़िया आ भी जाता है, लेकिन तभी शिकारियों का एक झुंड उस पे हमला कर देता है, जिनको गाँव वालों ने ही बुलाया था क्योंकि इच्छाधारी भेड़िया का रूमर फैल गए थे। काले भेड़ियों को गोली लग जाती है और किसी तरह बच बचा के वो एक गुफा के अंदर जाके छुपता है। भास्कर भी उसके पीछे पीछे उस गुफा में पहुंच जाता है क्योंकि उसे कटवाना है और वहाँ जाके मिलता है एक बहुत बड़ा सरप्राइज। काला भेड़िया और कोई नहीं डॉक्टर अनीता है, जिसने उसे स्टार्टिंग में बचाया था। वहाँ में पता चलता है कि मूवी के स्टार्टिंग में जिस छोटी बच्ची की बात कर रहे थे वो यही है। वो करीबन 100
सालों से विषाणु बनकर इन जंगलों की रक्षा कर रही है। पहली बार जब उसने भास्कर पे हमला किया था तो उसको जान से मारने ही वाली थी, पर किसी वजह से वो बच जाता है। बाद में उसे लगता है कि वो भास्कर का हृदय परिवर्तन कर सकती है, इसलिए वो उसे मारती नहीं है। उसका प्लान होता है कि वो भास्कर का हृदय परिवर्तन करके उसको यहाँ छोड़ के किसी और जगह शिफ्ट हो जाए, क्योंकि वो ज्यादा दिनों तक एक जगह पे नहीं रह सकती। ये सब बातचीत हो ही रही होती है कि शिकारी फिर से हमला कर देते हैं। अनीता वहाँ से भागने की कोशिश करती है भेड़िया के रूप में, पर शिकारी उसको पकड़ लेते हैं और उठा के ले जाते हैं चौराहे पे, जहाँ पे उनका प्लान होता है सबके सामने इसको जिंदा जला देना। भास्कर और उसके दोस्त अनीता को बचाना चाहते हैं और भास्कर को एडवाइस करते हैं कि तू भेड़िया बन और जाके उसको बचा, क्योंकि अगर हम तीनों भी गए फिर भी उतने सारे शिकारियों से अकेले नहीं लड़ पाएंगे। क्लाइमेक्स की फाइट होती है, दोनों भेड़िए बच जाते हैं और लड़ाई के बाद पहाड़ों की तरफ अपना रुख मोड़ लेते हैं, जहाँ पे भास्कर का भेड़िया तो बहुत सही सलामत होता है, लेकिन काला भेड़िया बहुत ज्यादा चोटिल। पहाड़ के ऊपर पहुंचते हैं, थोड़ी देर सांस लेते हैं, पर वही काला भेड़िया नीचे गिर जाता है। इसके बाद हम पोस्ट क्रेडिट में देखते हैं कि जेडी भास्कर को चेन से बांध के उसके पास में खाना छोड़ के वहाँ से निकल जाता है और तभी दरवाजे पे एक दस्तक होती है। जैसे ही जेडी दरवाजा खोलता है तो बाहर होते हैं विक्की और बिट्टू, जिसका अभी तक नाम जेडी बताया जा रहा था, उसका पूरा नाम है जनार्दन और प्यार से कहते हैं जना, जो कि यहाँ पे इसलिए आ गया था क्योंकि स्त्री के इवेंट्स के बाद उसको दोहरे फिर भी पड़ रहे थे और सबको लग रहा था कि ये शापित हो चुका है, तो उसको अपने चचेरे भाई के पास भेज दिया, उसके गांव के सारे कॉन्टेक्ट डिलीट करवा दिए और खासकर उसके दो स्पेशल दोस्त के नंबर ब्लॉक करवा दिए। वहाँ पे विक्की कहता है कि तू ही है जो स्त्री को फिर से ढूंढ सकता है, क्योंकि उसके अंदर अभी भी स्त्री है। मुझे लगता है ये वो समय होगा जब चंदेरी गांव सरकटे के आतंक से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके होंगे और विक्की को सिर्फ एक ही सोल्यूशन दिखेगा सरकटे के आतंक का, स्त्री। और स्त्री को वापस कौन लग सकता है? जना। तो जना की एंट्री स्त्री 2 में काफी लेट होने वाली है। मुंजे की कहानी शुरुआत होती है 1950s में, जहाँ पे गाँव के अंदर गोटिया नाम का 10-12 साल का लड़का मुन्नी के पीछे पागल रहता है। कहता है मैं उसी से शादी करूंगा। मुन्नी उसे 7 साल बड़ी है। मुन्नी के शादी के समय वो दूल्हे को भी जहर देने की कोशिश करता है, पर वो बच जाता है। ऐसी हरकतें देखकर उसके माँ बाप उसकी पिटाई लगाते हैं और उसका मुंडन करवा देते हैं। वो फिर भी नहीं मानता और अब मुन्नी को पाने के लिए वो काले जादू का सहारा लेता है। अपने बहन के साथ वो अपने पुश्तानी हवेली चटुकवाड़ी चला जाता है, जहाँ पे एक पीपल के पेड़ के नीचे कोई पूजा करना शुरू करता है। उसकी बहन को कोई आइडिया नहीं है कि उसका भाई कर क्या रहा है। तभी गोटिया अपनी बहन को मारने की कोशिश करता है, उस पर हमला कर देता है, क्योंकि उसे पूजा की विधि पूरी करने के लिए एक नर बलि चाहिए। उसकी बहन बचने की कोशिश करती है, हाथापाई में गोटिया का पैर फिसलता है, सर जमीन पे लगता है और वहीं खत्म। उसका अंतिम संस्कार करके उसकी अस्थियां उसी पेड़ के नीचे दबा दी जाती हैं और उस पेड़ को एक पवित्र धागे से बांध दिया जाता है, क्योंकि सबको पता है कि गोटिया अब ब्रह्म राक्षस बन जाएगा। प्रेजेंट टाइम में हम मिलते हैं बिट्टू से, जिसकी भूतों से बहुत ज्यादा फटती है। उसका एक फैमिली सैलून है जिसके लिए वो बाहर जाके पढ़ाई करना चाहता है। इसके लिए वो स्कॉलरशिप भी जीत चुका है, पर वो बाहर जाके ये सब सीखे ना सीखे उसके मन में डाउट है, क्योंकि वो अपनी मम्मी और दादी को अकेला नहीं छोड़ सकता। उसे हर रात पीपल के पेड़ का एक डरावना सपना आता है। उसके बचपन की दोस्त है बेला, जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन कभी कन्फेस नहीं कर पाया। जब वो विदेश से अपनी पढ़ाई करके वापस आई तो उसका एक बॉयफ्रेंड ऑलरेडी था। बिट्टू का एक बेस्ट फ्रेंड भी है, स्पीलबर्ग। बिट्टू का परिवार अपने गाँव के बारे में बात तक करना भी पसंद नहीं करता, पर उनको गाँव जाना पड़ता है क्योंकि बिट्टू की चचेरी बहन की सगाई फिक्स हो जाती है। बिट्टू की मम्मी और उसके चाचा एक दूसरे को पसंद नहीं करते। गाँव पहुँचते ही पहले दिन से ही तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि चाचा दादी को एक पेपर्स पे साइन करने को कहते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि वो चटुकवाड़ी को बेचना चाहती हैं। दादी इसके लिए साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि उनके हिसाब से चटुकवाड़ी शापित है, इसको बेचना नहीं चाहिए। इसके वजह से घर में कहासुनी चालू हो जाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि चाचा के मुंह से बिट्टू के पापा कैसे मरे ये निकल जाता है। ये उस परिवार के लिए बहुत ही शॉकिंग बात थी, क्योंकि कोई भी इस इंसिडेंट के बारे में कोई बात नहीं करता। हुआ ये था कि बिट्टू के पापा को बिट्टू की तरह ही अपने सपने में पीपल का पेड़ दिखाई देता था। एक दिन तंग होके वो चले गए चटुकवाड़ी उसको जलाने, पर अंत में वही भस्म हो गए। ये सुन के बिट्टू गुस्सा हो जाता है, क्योंकि आज तक इस इंसिडेंट के बारे में उसको किसी ने नहीं बताया। वो भाग के चला जाता है चटुकवाड़ी उसी पीपल के पेड़ के पास। जब घर वालों के बहुत ढूंढने पर भी बिट्टू नहीं मिलता तो दादी को अंदाजा लग जाता है कि वो चटुकवाड़ी गया होगा। वो ऊपर जाती है, अपनी एक छड़ी निकालती है और चली जाती है चटुकवाड़ी अपने पोते को बचाने। वहाँ जाके वो देखते हैं कि मुंजिया ने उसके पोते को बिल्कुल ऐसे पकड़ रखा है। वो उसको छोड़ने को कहती है, पर मुंजिया मानता ही नहीं है। अपनी छड़ी से 2 लगाती है और मुंजिया उनको छोड़ देता है। वो बिट्टू को लेके बाहर जा ही रही होती है कि मुंजिया अपना छाप बिट्टू के पीठ पे मार देता है। चटुकवाड़ी के बाहर निकलते ही वो थोड़े खुश हो रहे होते हैं, पर उनको नहीं पता कि मुंजिया ने पीठ पे जो छाप मारी है उसके वजह से वो अब उस पेड़ से आजाद हो चुका है। और आजाद होते ही वो सबसे पहले दादी को अपने रास्ते से हटा देता है और बिट्टू वहाँ बेहोश। इन सारे कांड के बाद सगाई आगे पोस्टपोन हो जाती है और बिट्टू और उसकी माँ वापस शहर आ जाते हैं। अब मुंजिया बिट्टू को परेशान कर रहा है, उसे रात भर किसी मुन्नी को ढूंढने को कहता है, क्योंकि उसे मुन्नी से शादी करनी है, और सुबह होते ही वो गायब हो जाता था। बिट्टू और स्पीलबर्ग मुन्नी को ढूंढते हैं तो पता चलता है बेला की दादी ही असली मुन्नी है। जब वो लोग मुंजिया को उससे मिलवाते हैं तो वो साफ मना कर देता है, कहता कि अब मुन्नी नहीं बेला से शादी करेंगे। अब बिट्टू ऐसा कैसे होने देगा। अब इस मुंजिया से छुटकारा पाने के
लिए स्पीलबर्ग एक फादर के पास जाता है जो कि उन्हें मुंजिया के बारे में पूरी कहानी बताते हैं। अगर कोई ब्राह्मण लड़का अपने मुंडन के 10 दिन के अंदर मारा जाता है और उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो ब्रह्म राक्षस बन जाता है, मुंजिया बन जाता है। इच्छा ज्यादातर शादी से रिलेटेड ही होती है। मुंजिया को सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जो कि उससे क्लोज रिलेशन में हो। जैसे अगर बिट्टू देख पा रहा होता है तो उसकी चचेरी बहन भी उसको देख लेती है। मुंजिया को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जब शादी के लिए वो एक बकरी के अंदर प्रवेश करेगा तो वहीं उस बकरी को मार दो, जिसके साथ मुंजिया की आत्मा भी वहीं खत्म हो जाएगी। और ये सारा कांड वहीं होगा जहाँ पे वो असली पीपल का पेड़ है। इसीलिए बेला, स्पीलबर्ग, बिट्टू अपनी मम्मी के साथ वीडियो बनाने के बहाने वापस गाँव जाते हैं। ये रिचुअल परफॉर्म करने के लिए बेला को दारू पिलाई जाती है, पीपल के पेड़ के पास लाया जाता है, बकरी लाते हैं, उसके ऊपर निशान बनाते हैं जिससे मुंजिया की आत्मा उस पेड़ से निकल के उस बकरी के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है लेकिन भंड बेला वही निशान अपने माथे पे भी बना लेती है जिससे बेला की आत्मा बकरी के अंदर और मुंजिया की आत्मा बेला के अंदर। ये आत्मा बदला बदली का खेल काफी देर तक चलता है पर अंत में उस पेड़ को मुंजिया के आत्मा के साथ जला डालते हैं और मुंजिया गायब हो जाता है। इसके बाद बेला एडवांस स्टडीज के लिए विदेश चली जाती है। स्पीलबर्ग और बिट्टू की चचेरी बहन साथ में वीडियो बनाने लगते हैं। चाचा खुद को पेड़ समझने लगते हैं क्योंकि इस आत्मा बदला बदली वाले खेल में वो भी फंस गए थे। बिट्टू को डर लगना कम हो जाता है पर तभी उसको एक विजन आता है जिसमें उसे पता चलता है कि मुंजिया मरा नहीं है, वो वापस आ चुका है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि उस पीपल के पेड़ को काट के कहीं और ट्रांसफर किया जा रहा है। जंगल का शॉट आता है, जना भास्कर को ढूंढ रहा है और उसे वो मुन्नी ब्रांड का चड्डी पहनने को देता है। अब मुन्नी का नाम सुन के मुंजिया वहाँ खुश हो जाता है। भेड़िया और स्त्री मूवी का डायरेक्ट कनेक्शन है जना, जो कि दोनों मूवी में कॉमन है, लेकिन मुंजिया अभी तक इस यूनिवर्स से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हुआ है। उसके अंदर कुछ कांड तो हो गए हैं पर अभी तक हम जिन कैरेक्टर्स को देखते हुए आए हैं उनका मुंजिया के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ है। ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि स्त्री 2 में और उसके बाद ये लोग कहानी को कैसे आगे लेके जाते हैं। तो होप करता हूँ कि स्टार्टिंग में जो वो 3 सवाल थे उनके जवाब तुम्हें इस एक्सप्लेनेशन से मिल गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी इस यूनिवर्स से रिलेटेड तुम्हारे कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करो, अपने दोस्तों का शेयर कर देना और अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब।